गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 7 कर्तव्य बोध। इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में इन दोनों मित्रों की जीवन की दिशाएं बदल चुकी हैं। बॉब अपराधी है, जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिमी के लिए कर्तव्यबोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। हेलन केलर ने कहा है, सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकती है। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति की साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, पिछले साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया था। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थीं और दाहिनी आंख पर चोट का निशान था। उसके गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा हुआ था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ होटल में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 साल का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया, 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े। काफ़ी रुचिकर लग रहा है यह सब सुनना, सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात हम एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे। और इधर दक्षिण अमेरिका में भी मैं एक स्थान पर अधिक देर नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा, लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही ने अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता ही होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा और रुकना चाहिए, अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि, कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी, सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से वहाँ से अपने घरों की ओर भागने लगे। वह व्यक्ति वहीं द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा
अरे, क्या तुम जिमी हो? आगंतुक ने उसके दोनों हाथ थामकर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराने रेस्टोरेंट तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो, लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। 20 साल में इतना लंबा तो हो ही गया था। न्यूयॉर्क में तुम तो सफल ही रहे होंगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी जगह बैठकर गप्पे मारते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता की राग अलाप रहा था और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक बोला, तुम जिम्मी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना ही नहीं, एक आदमी की नाक ही बिल्कुल बदल जाए। लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे आकर कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। शिकागो में आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास हैं। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यही प्रकाश में पढ़ सकते हैं। उसने कहा, पर्चे पर 2-4 पंक्तियां लिखी हुई हैं और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उस स्थान पर तुमसे मिलने आया था। जब तुम अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि तुम शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश हुए हैं। इस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं को असमर्थ पाया, अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए भेज रहा हूँ। ये लिखा था उस पत्र में। ये यहाँ जो पहले आया था वो कौन था? पहले आने वाला व्यक्ति ही उसका दोस्त था और जो दूसरा आया था वो कोई अन्य व्यक्ति था जो सिपाही था। अब यहाँ इस कहानी का अंत इस तरह से होता है कि एक मित्र तो सिपाही बन जाता है और जो दूसरा मित्र था वो कौन बन जाता है? वो चोर होता है, अपराधी होता है, जिसे पकड़ने के लिए उसके ही मित्र को भेजा गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद स्टूडेंट।